वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम और कोरोना के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। जौहर टाउन में होने वाले धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आ गई। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने खिलाफ इल्जाम लगाने पर मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान उस्मा बुखारी को 25 करोड़ रुपए हट जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। पीपल्स पार्टी को छोड़कर जाने वालों के लिए पार्टी में वापसी के दरवाजे खुल गए हैं। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने आइंदा आम इंतखाबात में पंजाब में कामयाबी के लिए बिसात बिछा दी। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल, मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल बहरान का खदशा। हुकूमत ने मुतालबात माने ना ही मिलने का वक्त दिया। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का बयान। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 38 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1097 नए मुस्बत केसेस रिपोर्ट हो गए। हुकूमत और अपोजिशन के इख्तलाफात दूर करने के लिए 14 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी को कानून साजी से मुताल्लिक जल्द TORs तय करने की हिदायत कर दी गई। सूदी निजाम खत्म करके किसी को भी कुर्सी पर बिठाएं, मुल्क तरक्की करेगा। इमरान खान नौजवानों को सियासत में लाए और एहतसाब का पैगाम दिया। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए किसानों का किरदार काबिल तहसीन है। काश्तकारों से किसी किस्म की जुल्म और नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बयान। 1 साल से बंद पाक भारत सरहद एक रोज के लिए खोलने का ऐलान। 28 जून को एक रोज के लिए पाक भारत सरहद एक बार फिर खोली जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। बोले 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 दिल बोले शमा। कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने। रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने बीते बिल। बोले की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। कभी मम्मी का है दुला, रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने बीते बिल। बोले की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। प्यार भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी। तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी। रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने बीते बिल। बोली दिल बोलियां, जायके की जुबां है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति। बोले दिल की बोली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़। मैं हूं सैयद आसिफ अब्बास और मैं हूं मोहम्मद हैदर रजा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम और कोरोना के हवाले से इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स को मुल्क में इंसदाद पोलियो मुहिम और कोरोना चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमती इक़दाम से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स फाउंडेशन की पसमानदा लोगों की मौशी तरक्की के इक़दाम को सराहा। इमरान खान ने कहा कि पोलियो का खात्मा हमारी तरजीहात में शामिल है। कोरोना वबा में भी इंसदाद पोलियो मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। रवा साल पोलियो मुहिम में 3 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंसदाद पोलियो के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन पर शुक्रिया अदा किया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में होने वाले धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आ गई। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का मालिक पीटर पॉल डेविड गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम डेविड गुजरांवाला का रिहायशी है और उसे गुज़िश्ता रात कराची जाते हुए फ्लाइट से ऑफ लोड करके हिरासत में लिया गया है। धमाके में इस्तेमाल गाड़ी 6 मरतबा फ़रोख्त हुई थी। आखिरी दफ़ा ये गाड़ी डेविड पॉल ने गुजरांवाला में ख़रीदी थी। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि डेविड पॉल ने इब्तदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफात किए हैं और बताया है कि किसी के कहने पर गाड़ी मुबैना दहशतगर्द को दी थी। ताहम डेविड ने दहशतगर्द की शनाख्त से लाइल्मी का इजहार किया है। तफ्तीशी इदारों को डेविड से कार ले जाने वाले दहशतगर्द की तलाश है, जबकि जौहर टाउन धमाके के ताने बाने कालदम तंजीम से मिल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने खिलाफ इल्ज़ाम लगने पर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान उज़्मा बुखारी को 25 करोड़ रुपए हट जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। वज़ीर आला की कानूनी टीम की जानिब से उज़्मा बुखारी को हत्या इज़्ज़त का लीगल नोटिस भिजवाया गया, जिसमें इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन भी लफ्ज़ किया गया। नोटिस में वज़ीर आला और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ इल्ज़ाम को मन घड़त बेबुनियाद करार देते हुए कहा गया कि 14 दिन में बेबुनियाद इल्ज़ाम पर माफ़ी मांगी जाए, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। उस्मा बुखारी ने वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से पोस्टिंग ट्रांसफ़र पैसे लेकर करने के इल्ज़ाम आयद किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर अंगेज़ और गुमराह कुन इल्ज़ाम लगाए गए। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने आइंदा आम इंतखाबात में पंजाब में कामयाबी के लिए बसात बिछा दी है। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में पीपल्स पार्टी के कम बैक के लिए एंटी नून लीग वोट को यकजा करने के मिशन पर काम शुरू कर दिया है और सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब के अहम सियासतदानों से रब्ते किए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी को छोड़कर जाने वालों के लिए भी जमात में वापसी के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ज़राए पीपल्स पार्टी का कहना है कि पंजाब की अहम शख्सियत पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए आमादा हैं और पहले मरले में गुजरांवाला, जेलम, जंग, अटक, सियालकोट, फैसलाबाद और मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाले साबका पार्लियामेंटेरियन आइंदा माह के आगाज़ में पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, जबकि कसूर, साहिवाल, मुल्तान, लिया, मियांवाली, खानेवाल, राजनपुर, सादकाबाद, बहावलपुर और बहावलनगर से भी अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल होंगी। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी है, जिसके बाद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील मुअत्तल हो गई है। ज़राए के मुताबिक मुतालिबात की अदम मंजूरी की वजह से ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी है और हड़ताल के बायस मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील मुअत्तल है, जबकि मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल बहरान पैदा होने का खदशा बढ़ गया है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत से मुतालिबात की मंजूरी के लिए वक्त मांगा था, हुकूमत ने मुतालिबात माने ना ही मिलने का वक्त दिया। हमारा मुतालबा है कि इनकम टैक्स की शरह 3 से कम करके 2% की जाए, इनकम टैक्स होल्डिंग एजेंट रेट में भी 1% कमी की जाए, ऑयल कंपनियों को 15 दिन में अदायगी का पाबंद किया जाए और गैर कानूनी लोडिंग की रोकथाम यकीनी बनाया जाए। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 38 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 1097 नए मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना की तशख़ीस के लिए 46,124 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,097 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि गुज़िश्ता रोज़ इसी वबा ने मजीद 38 अफराद की ज़िंदगियों को निगल लिया। इस तरह मुल्क में अब तक इस वबा से जाँ बहक अफराद के मजमूई तादाद 22,108 हो गई है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात के मामले पर 14 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वफाकी वज़ीर असद उमर, वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा, वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्ज़ा,
मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर ऐवान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मकसी शामिल हैं। दूसरी जानिब कमेटी में अपोजिशन की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, शाहिद अख्तर अली, नवीद कमर, शाजिया मरी, आगा हसन बलोच शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी को कानून साजी से मुताल्लिक जल्द TORs तय करने की हिदायत की गई है, जिसके बाद कमेटी TORs तैयार करके जल्द स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को अरसाल करेगी। कौमी असम्बली इजलास में वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि कायद आज़म ने फरमाया था हमने मगरिब के मुआशी निज़ाम की पैरवी नहीं करनी, वो मुआशी निज़ाम उन्हें अंधेरे में झोंक चुका। हमने मिलकर अगर सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दिया तो किसी को भी कुर्सी पर बिठा दें, ये मुल्क चल पड़ेगा। हमारा नज़रिया पाकिस्तान और इस्लाम है, हम सियासी नज़रिए में अपने लीडरशिप के साथ हैं, करप्शन में नहीं। अली मोहम्मद खान ने मजीद कहा कि मोटरवेज़ का क्रेडिट मियाँ साहब को जाता है, भुट्टो साहब को कादियानियत के ख़िलाफ़ काम करने का क्रेडिट जाता है। इस ऐवान ने इस्लामी सज़ाओं की और ख़त्म नबूवत की करारदाद पास की। अगर भुट्टो ने गरीब की ज़बान को आवाज़ दी तो इमरान खान नौजवानों को सियासत में लाए और एहतसाब का पैगाम दिया। हमने अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ एहतसाब शुरू कराया। एहतसाब पर कभी समझौता ना करेंगे, अपनी क़यादत से सवाल करें। हम आइन, ख़त्म नबूवत, हुर्मत रसूल और पाकिस्तान पर एक हैं। इमरान खान ने किसी भी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ ये सरजमीन देने से इनकार कर दिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए किसानों का किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म वादे के मुताबिक किसानों के साथ खड़े हैं। काश्तकारों से किसी किस्म के जुल्म और नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब असम्बली के पास करदा शुगर फैक्ट्रीज तरामीमी एक्ट की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद इसका सूबा में इतलाक कर दिया गया। चौधरी सरवर ने कहा कि शुगर मिल्स को पाबंद कर दिया है, वो 45 दिन के अंदर काश्तकारों को मुकम्मल अदायगी करेंगे। गन्ने के काश्तकारों को शुगर मिल्स से पैसे लेने के लिए अब धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। एक्ट के बाद शुगर मिल्स गन्ने के काश्तकारों को 45 रोज में बैंकों के जरिए अदायगी करने की पाबंद होगी। कोरोना की शिद्दत में कमी आने के बाहिस 28 जून को एक रोज के लिए पाक भारत सरहद एक बार फिर खोली जाएगी। पाकिस्तान से 461 अफराद भारत जाएंगे। भारत जाने वालों में 405 भारतीय शहरी शामिल हैं। वजारत खारजा पाकिस्तान ने इस हवाले से वाघा बॉर्डर पर ज़रूरी इक़दामात के लिए हदायत जारी कर दी। भारत वापस जाने वाले तमाम अफराद को रवानगी से 72 घंटे कबल कोरोना का टेस्ट करवाना होगा। ताम हुकूमत की तरफ से वैक्सीन लगवाने की कोई शर्त नहीं रखी गई है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। मचा दे धूम। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा,
गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 03000 222 402